हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट नंबर 12 की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने का जो परसेंटेज पूछता है वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। इससे पहले मैंने पार्ट 11 तक कंप्लीट किया, टाइप 11, यानी टोटल 12 तरह के प्रश्न आते हैं परसेंटेज में। तो इस तरह से आपका परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने की संख्या, जैसे आपसे बोल दिया कि 600 बच्चे हैं, 600 में से 80% उत्तीर्ण है ना। 80% अगर उत्तीर्ण हैं, ठीक है, तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण होंगे? 20% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि बच्चे जो होंगे आपस अपने आप में 100% होते हैं। अगर 80% पास हो गए तो 20% फेल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक चीज़ और आती है कि बोलता है कि इंग्लिश में 20% पास हुए, ठीक है, हिंदी में 30% फेल हो गए, ऐसा बोलता है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में 10% फेल हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे बोलेगा कि बताइए कि कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए। तो अगर फेल की बात करेगा, ठीक है, तो सब कुछ आपको फेल वाला ही लेना है। मतलब आपको इंग्लिश में फेल का लेना है, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी में फेल वाला लेना है, माइनस इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में फेल वाला ही लेना है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलने वाला है। इंग्लिश में 20% पास हैं, तो फेल कितने हुए? 80%, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे। प्लस हिंदी में आपको फेल लेना है, तो फेल ही दिया है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। माइनस इंग्लिश हिंदी में फेल लेने हैं, तो इंग्लिश हिंदी का फेल दिया है 10, तो आप 10 लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80 30 110 माइनस 10 यानी 100% फेल हो गए। ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए अगर आपसे पास पूछा होता तो यहाँ पे भी पास लेते, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पास लेते, और माइनस इंग्लिश प्लस हिंदी यानी जो दोनों में होते हैं वो भी पास लेते, और दोनों वालों को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले, तो इसको ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन पे आ जाए। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए 60% जब लड़के पास हुए हैं तो 40% फेल हुए, तो 1000 का 40% कितना होगा? 400, 400 फेल हो गए। अब बोला है 50% उत्तीर्ण हुए लड़कियां, तो 50% लड़कियां फेल हुई, तो अगर 800 का 50% लेंगे तो 400, यानी 400 फेल हो गई। तो टोटल जो फेल हो गए कितने हो गए बच्चे? 400 प्लस 400 यानी 400 लड़के 400 लड़कियां, टोटल 800 फेल हो गए। टोटल बच्चे कितने थे? 1000 प्लस 800 यानी 1800 बच्चे थे, और इंटू क्या कर देना है? 100, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि फेल का पूछा था तो टोटल यहाँ पे फेल हमको चाहिए। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 नवा 18, यानी 400 बटे में 9, तो 4 नवा 9 चौके 36, यानी 44.44% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी है। ठीक है, 40% अंक अगर पाएगा तभी पास होगा। इक्वल टू यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 220 अंक पाया और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर ये 20 अंक अगर उसको मिल गए होते तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स मतलब 40% के इक्वल हो जाता। तो ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई। तो आपसे पूछा है कि अधिकतम मार्क्स कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स पूछा हुआ है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 240 हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से इधर कट करेंगे तो 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना आने वाला है? 600 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, 2 विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरे ने अगर x प्राप्त किए तो पहले ने कितना प्राप्त किए? x प्लस 9 प्राप्त किए। अब बोल रहा है कि उसके प्राप्तांक यानी जो पहले ने पाया मतलब x प्लस 9, दोनों के अंकों के योग, दोनों का अंकों का योग कितना है? 2x प्लस 9। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2x प्लस 9 के योग के 56% के बराबर है। ठीक है, तो जो दोनों के अंकों का योग है मतलब इसका जो परसेंटेज आप निकालते हैं 2x प्लस 9 इंटू 100% ऐसे ही निकालेंगे,
तो ये 56% के इक्वल है बोल रहा है। तो बोला है कि अंक बताने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बट ऐसे आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शन में 9 का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब इसको आप कट करेंगे तो किससे, 7 से कट सकते, 7 से नहीं, 4 से कट कर सकते हैं, तो 14 और ये कितना हो जाएगा 25। तो x + 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x + 9, ये हो जाएगा 14/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x प्लस 25x प्लस 25 9 225 इक्वल टू 14 का इधर करेंगे 28x प्लस 14 9 126। तो अब देखिए 25x इधर आके माइनस होगा तो 3x, ये इधर आके माइनस होगा तो 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। फिर यहाँ बचा 11 में से 2 गया 9, 99। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई। तो अगर इसने अगर 33 पाया तो ये कितना पाएगा 33 + 9 मतलब कितना हो जाएगा 42। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में और गणित में पास हुए 85%, ठीक है। यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों में पास हुए, सब पास दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है फेल वाला, तो आप या तो क्या करिए पास वाला निकाल करके 100 में से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा। क्योंकि जब आप पास वाला जब आप निकालेंगे तो सारे पास वाले रखेंगे। तो 80 + 85 माइनस जो दोनों में है उसको माइनस करते हैं ना, तो 73। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 - 73 कितना हो जाएगा 7 + 85। तो ये कितना हो गया 50 90 92, ठीक है। तो ये 92% पास हुए तो फेल कितने हुए 8%। तो आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करिए सीधे फेल वाला रखिए। तो देखिए 80% पास हैं तो 20% फेल हुई, 85% गणित में पास हैं तो 15% फेल हुई, -73% अगर पास हैं तो फेल कितने हुए 27%। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सीधे फेल वाला आएगा। तो 35% - 27%, तो आंसर कितना आ जाएगा 8% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपका पूरा परसेंटेज टोटल 12 तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके बताया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो थैंक्स का कमेंट आप करिए, और आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगले पार्ट में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उसको भी टाइप वाइज देखेंगे। लगभग 12 से 15 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी सॉल्व करके हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।